बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्टेंट रिलेशन। ठीक है, पूरा का पूरा जो कंस्टेंट रिलेशन है, नया पेज ले लेते हैं, गंदा हो गया। पूरा का पूरा कंस्टेंट रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं होता है, इस सब के बारे में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसी के आसपास घूमते रहता है। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, बेस बना रहे थे कि इस सब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कंस्टेंट रिलेशन से ही सारे मोशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्टेंट रिलेशन। टॉपिक आईडी डाल लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा, एक बार दो बार तीन बार जितना पूछना होगा पूछ लेना। कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन पहले से पढ़ने से पहले सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है और स्ट्रिंग के थ्रू एक क्या है, दूसरे ब्लॉक से अटैच्ड है। सपोज दैट ए ब्लॉक ए है, ए ब्लॉक बी है, दोनों क्या है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अब आप क्या कर रहे हो, इधर एक फोर्स लगा रहे हो, एफ, एक फोर्स लगा रहे हो आप एफ। मान लेते हैं इसका मास है m1, इसका मास है m2। जब फोर्स लगा रहे होंगे तो सपोज दैट इसका एक्सेशन मान लेते हैं कि a1 आता है और इसका एक्सेशन मान लेते हैं कि a2 आता है। ठीक है, तो a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, बोलो। दोनों क्या होंगे, a1 इक्वल टू क्या आएगा, a1 इक्वल टू क्या आएगा, a2 आएगा। सिंपल ही नहीं दिख रहा है, a1 इक्वल टू a2 आएगा। ये क्या यस है, सर। एक कंस्ट्रेन है। क्यों कंस्ट्रेन है, कि अगर मान लो कि ये जो ब्लॉक है बी ब्लॉक अगर a1 एक्सेशन से मूव कर रहा है, तो इस स्ट्रिंग के साथ एक क्या है, कंस्ट्रेन है, इसके साथ एक रिलेशनशिप में है कि ए बी क्या करेगा, जो ए ब्लॉक है बी के जितना एक्सेशन रहेगा उसी एक्सेशन से मूव करेगा। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि इसमें टेंशन क्या है, इसमें मान लेते हैं टेंशन क्या है, टी है। तो टेंशन क्या है, टी है। तो अगर आप इक्वेशन में लिखोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा कि एफ माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा m2 इंटू ए वन, m2 इंटू ए वन, एफ माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए वन। ठीक है, अगर इसका इक्वेशन लिखोगे आप, इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टी इक्वल टू एम वन इंटू ए टू, टी इक्वल टू एम वन इंटू एम टू। ऐसे मान ले आपसे बोल दे कि ए 1 kg का ब्लॉक है, वही 2 kg का ब्लॉक है, और ये जो फोर्स है मान लेते हैं सपोज दैट कि 10 न्यूटन का फोर्स है। ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, 10 न्यूटन का फोर्स है। अब आपसे पूछे फाइंड a1 टू एक्सेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड टेंशन टी, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड टेंशन टी। तो आप क्या करोगे, आप दोनों ब्लॉक पे एक एफबीडी बनाओगे, ब्लॉक बी का एफबीडी बनाओगे, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओगे। ठीक है, दोनों का एफबीडी बना के आप वहां से दो इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो अननोन कितने हैं, अगर अननोन की बात किया जाए, अननोन कौन कौन सा है, तो A1 एक अननोन है, A2 एक अननोन है और T टेंशन क्या है, अननोन है। आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है और आपके पास अननोन कितना है, तीन है। आपके पास अननोन कितना है, तीन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा क्या होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, एक इक्वेशन आपको शॉर्ट पड़ेगा, एक इक्वेशन क्या पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा। जैसे कि ये सिंपल सा है तो आपको देख के पता चल रहा है कि a1 इक्वल टू क्या होगा, a2 होगा। लेकिन हर बार आप नहीं बता पाए हैं कि a1 इक्वल टू a2 होगा कि a1 इक्वल टू 2a1 होगा। मान लो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाए तो कैसे बताएंगे कि a1 इक्वल टू a2 है। तो आपको हमेशा एक इक्वेशन जो होगा कंस्ट्रेंट से लिखना होगा कि जो मोशन कंस्ट्रेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड मोशन है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन में क्या आएगा, रिलेशन आएगा। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रेंट रिलेशन बेसिकली यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, जितने भी बॉडीज हैं सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे रिलेट होगा, कैसे रिलेट होगा। जो भी इक्वेशन आपको शॉर्ट पड़ेगा कंस्टेंट रिलेशन के थ्रू ही हम उस इक्वेशन को लिख पाएंगे। जैसे एक मान लो कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल के थ्रू समझते जाएंगे। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पहले उससे एक बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, रुको। मान लो एक एक पुल्ली है, ठीक है, इस पुल्ली से
इस तरह से स्ट्रिंग कुछ अटैच्ड है और यहाँ पे एक और पुल्ली है, यहाँ पे एक और पुल्ली है, इससे एक मास अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट इससे एक और मास अटैच्ड है, ठीक है। ये मान लेते हैं ब्लॉक ए है, ये मान लेते हैं ब्लॉक बी है। इसको यहाँ से कनेक्ट मत करो, यहाँ से कनेक्ट मत करो, हाँ ठीक है। अब आपसे पूछो, सपोज दैट इसका मास है, कुछ भी मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। अब मैं पूछूं कि अगर मान लो कि सपोज दैट इसका एक्सेशन a है, इसका एक्सेशन a है, तो b का एक्सेशन कितना होगा, या सिंपली पूछ दो कि फाइंड द एक्सेशन ऑफ a एंड b कितना होगा। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, बताओ। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, अगर मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T1 होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T1 होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो T1 होगा। सेम स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है, तो सेम। अगर मासलेस स्ट्रिंग होता तो पूरा क्या होता, थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होता, टेंशन सेम होता है। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा। तो हर जगह पे टेंशन क्या है, सेम है, T1 T1। ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो यहाँ मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, T2 है। मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, T2 है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि इसका जो एक्सेलरेशन है A है, या फिर A1 मान लेते हैं, इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, A1 है। इसका जो एक्सेलरेशन है मान लेते हैं क्या है, A2 है, ठीक है। अब आप इक्वेशन लिखना शुरू करोगे, एफबीडी बनाना शुरू करोगे, तो एफबीडी किसका किसका बनाएगा, एफबीडी बनेगा आपका बी का, एफबीडी बनेगा आपका ए का, और एफबीडी बनेगा इस पुल्ली का, ठीक है। सपोज दैट पुल्ली का पहले एफबीडी बनाते हैं, ये जो पुल्ली है इसका एफबीडी बनाते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा टेंशन लग रहा है, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T1, और इधर से भी एक टेंशन लग रहा है T1। समझते जाओ पहले कॉन्सेप्ट को। और नीचे जो टेंशन लग रहा है कितना लग रहा है, नीचे टेंशन लग रहा है T2। इसका अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2T1। पहला ही क्वेश्चन आ गया आपका, तो जो T2 होगा कितना होगा, 2T1 के बराबर, क्योंकि मासलेस पुली है। अब मासलेस पुली ये केस में बताया था, मासलेस पुली केस में आपको बताया था कि ऊपर जितना टेंशन लग रहा है नीचे टेंशन क्या लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग ब्लॉक बी का लिखते, ब्लॉक बी का एफबीडी बनाते हैं और इक्वेशन लिखते हैं, तो ब्लॉक बी का अगर एफबीडी बनाओगे तो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन T1, और नीचे क्या लग रहा है, तो नीचे लग रहा है आपका M1G। और इसका जो एक्सेशन है हमने मान चुके हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेशन है इसका A1, हमने एज्यूम किया, माना है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है M1G माइनस T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू A1। सेकेंड इक्वेशन आ गया। नीचे की ओर फोर्स लग रहा है M1G, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है T1, और इसका जो एक्सेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में A1 है। तो इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, M1G माइनस T1, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं ब्लॉक ए का एफबीडी बनाता हूँ, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाता हूँ। ब्लॉक ए पे देखोगे तो ब्लॉक ए पे जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है आपका T2। नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका जो मास होगा इनटू एक्सेशन ऑफ ग्रेविटी, और इसका एक्सेशन मैंने माना है ऊपर की ओर A2, ऊपर की ओर A2, ठीक है। अगर यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड एक्सेशन माना है, अपवर्ड फोर्स T2 माइनस डाउनवर्ड फोर्स M2G इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू A2, M2 इंटू A2, ठीक है। तीन एफबीडी बनाया हमने, तीन एफबीडी बना के हमने तीन इक्वेशन लिख लिया। अगर यहाँ पे अननोन्स की बात किया जाए, अननोन्स कितने कन के हैं, अननोन्स की बात किया जाए कौन कौन सा अननोन है, एक T1 अननोन है, एक क्या है T2 अननोन है, एक T1 अननोन है, एक T2 अननोन है, और एक कौन सा अननोन है, A1 है, और एक कौन सा है, A2 है। तो आपके पास अननोन कितने हो गए, आपके पास 4 अननोन्स हो गए, ठीक है, या फिर 4 वेरिएबल या अननोन्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। 4 अननोन्स है और आपका इक्वेशन कितना है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन की बात करो, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना आ गया, नंबर ऑफ इक्वेशन आपका आ गया 3। तो 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होगा। तो क्या ये सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा A1 एंड A2 में, A1 एंड A2 में।
A1 और A2 में अगर रिलेशन पता चल जाए, किसे पता चलेगा? A1 A2 दोनों क्या है? कंस्ट्रेंट है। इनके मोशन क्या है? कंस्ट्रेंट है। किसी न किसी तरह से क्या है? कंस्ट्रेंट है, एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। अगर दूसरे से रिलेटेड है तो कोई ना कोई एक रिलेशन होगा A1 और A2 में। तो चौथा जो इक्वेशन है वो कहाँ से फाइंड करेंगे हम? चौथा इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन से। ठीक है, यानी एक इक्वेशन हमको, जो चौथा इक्वेशन होगा A1 और A2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन से मिलेगा, और तब जाके हमारे पास चार अननोन होंगे, चार इक्वेशन होंगे, और हम लोग क्या करेंगे? सबकी वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते हो कि A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा। कोई बता सकता है? बता सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हो, क्योंकि ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो कि और कॉम्प्लिकेटेड कर दे तो नहीं बता पाओगे। कैसे निकालेंगे रिलेशन? तो देखो, सिंपल अभी हम लोग कंस्टेंट रिलेशन में जो निकाल रहे हैं अभी बिल्कुल ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? सपोज दैट अगर एक पुल्ली मान लो कि 1 मीटर ऊपर जाता है, एक पुल्ली जो है 1 मीटर क्या जाता है? ऊपर जाता है। तो एक पुल्ली जब 1 मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये भी 1 मीटर ऊपर जाएगा। ये जो धागा है, पुल्ली कैसा हो जाएगा? पुल्ली ऐसा हो जाएगा। पुल्ली क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में, ध्यान से देखना इसको। ये बात क्या है? ध्यान से देखना। अब पुल्ली क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। यानी जब एक पुल्ली 1 मीटर ऊपर गया तो क्या हुआ होगा? 1 मीटर रस्सी इधर से भी क्या गया होगा? ऊपर गया होगा, और ये रस्सी भी क्या गया होगा? बेसिकली 1 मीटर इधर का रस्सी और 1 मीटर इधर का रस्सी दोनों क्या आया होगा? तो ये 2 मीटर नीचे आया होगा। यह बन क्या लावड़ा? क्या होगा? हेलो, हेलो, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ तो बताओ, नहीं तो देखो। ठीक है, अगर ये पुल्ली 1 मीटर मान लो कि ऊपर गया, सपोज दैट इसका एक्सेशन कुछ भी है, हमने मान लिया कि 1 मीटर ये पुल्ली ऊपर गया। अगर ये पुल्ली 1 मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी है, वो क्या आया होगा? नीचे आया होगा, इस साइड आया होगा। यानी ये जो ब्लॉक है कितना नीचे गया होगा? तो 2 मीटर का ब्लॉक क्या गया होगा? नीचे गया होगा। गया होगा कि नहीं गया होगा? कोई बताओ। ये यस ब्लॉक सर। अगर 1 मीटर ऊपर यस सर। जाएगा तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है क्या आएगा? 2 मीटर का नीचे आएगा। इसका मतलब अगर मान लो कि इसका एक्सेलरेशन कुछ भी है, इसका एक्सेलरेशन मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी जितना स्पीड से ऊपर जाएगा या जितना एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, सेकंड वाला ब्लॉक जो है उसके डबल एक्सेलरेशन से, उसके डबल स्पीड से क्या आएगा? ये नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है जहां से हमने क्या लिखा, तो हम बोलेंगे कि A1 इक्वल टू कितना आएगा? A1 इक्वल टू 2 × A2। ये हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला। बेसिकली ये क्या है? एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है। एक क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेशन है। ठीक है, लंबा चलेगा टॉपिक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन है। इस तरह से आप देख के भी बता सकते हो कि कंस्ट्रेंट रिलेशन है क्या है, इसका क्या होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। उसी के जैसा एग्जांपल है, मान लेते हैं ए है, मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, अब इससे पूछे कि सपोज दैट इसका जो एक्सेलरेशन है, कुछ भी मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? A2 है, और इसका एक्सेलरेशन जो है A1 है। इसका एक्सेलरेशन क्या है? A1 है, और इसका क्या है? एक्सेलरेशन A2 है। तो अब पूछो कि A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? कोई बताएगा? बताओ, सोच के बताओ ना। सोचो, बताओ कोई, इतना तो दिमाग सर लगाया करो। हाँ, A1 इक्वल टू A2। इक्वल टू होगा।
सपोज दैट ये जो ब्लॉक है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक क्या है, 1 मीटर ऊपर जा रहा है। सपोज दैट ये ब्लॉक क्या आ रहा है, 1 मीटर ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये जो पुल्ली है क्या करेगा, 1 मीटर नीचे आएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, फिक्स है। तो अगर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये लेंथ अगर 1 मीटर ऊपर गया, इधर से स्ट्रिंग अगर 1 मीटर ऊपर गया, ठीक है, सपोज दैट ए स्ट्रिंग क्या गया, 1 मीटर ऊपर गया, तो स्ट्रिंग 1 मीटर ऊपर गया तो क्या हुआ होगा, ये वाला नीचे आया होगा 1 मीटर, यानी ये जो पुल्ली है ये क्या हो गया होगा, 1 मीटर नीचे आया होगा। 1 मीटर क्या आया होगा, नीचे आया होगा। तो ये जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आएगा, तो आप देखोगे कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, आप तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है बी कितना नीचे आएगा, तो ये इसका लेंथ अगर 1 मीटर है, ये 1 मीटर नीचे आया है तो 1 मीटर ए और 1 मीटर ए, ठीक है, 2 मीटर ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे आएगा। 2 मीटर ब्लॉक क्या आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब जो A2 है, A2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू A1 आएगा। आया कि नहीं आएगा, 2 इंटू A1 आएगा, आएगा, आया कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, इस बार सही बताना, इस बार बिल्कुल सही बताना। ये भी बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको देखना है, ठीक है। ऐसा इसका तरीका भी बताएंगे कैसे देखना है मैथमेटिकली, या फिर कुछ इक्वेशन लिख के कैसे देखना है, लेकिन पहले अभी बस ऑब्जर्वेशन देखना चाहता हूँ, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा होता है। टर्न नहीं गया ब्लॉक, ब्लॉक ऐसा है। ये मान लो कि सब कुछ स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इसका मास अगर मान लेते हैं कि इसका मास m2 है, इसका मास मान लेते हैं कि a1 है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि सपोज दैट इसको किसी फोर्स से इधर की ओर आप खींच रहे हो, और इसमें जो एक्सेशन है ये क्या है, मान लेते हैं कि A2 है, और इस ब्लॉक में जो एक्सेशन आया वो कितना आया, सपोज दैट कि A1 आया। क्या रिलेशन होगा A1 A2 में, A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, सोचो, 2 मिनट लो टाइम, कोई बात नहीं है। बताओ, कुछ बताएगा जी, कोई भी नहीं। A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, अरे बताओ बताओ बताओ। देखो दोनों। देखो देखो देखो, मान लेते हैं ए ब्लॉक क्या गया, 1 मीटर इधर गया, मान लेते हैं कि ए ब्लॉक क्या गया, 1 मीटर इधर गया। जब ए ब्लॉक 1 मीटर इधर जाएगा तो ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली भी क्या आएगा, इसके साथ कंस्ट्रेंट है, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा तो ये पुल्ली भी क्या आएगा, 1 मीटर इधर आ जाएगा। ये पुल्ली भी क्या आ जाएगा, 1 मीटर, यानी ये जो पुल्ली है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये जो ब्लॉक है सपोज दैट कि 1 मीटर इधर आ गया, 1 मीटर इधर आ गया। अब जो स्ट्रिंग होगा यहाँ से यहाँ तक होगा,
और ये जो पुल्ली है क्या होगा, 1 मीटर इधर आ जाएगा। ये जो पुल्ली है 1 मीटर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये पुल्ली यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये पुल्ली अगर 1 मीटर इधर आया तो कैसा हो जाएगा ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, ये स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पुल्ली 1 मीटर इधर गया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब हुआ होगा ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना गया होगा, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 मीटर एक्स्ट्रा इधर और 1 मीटर इधर, इधर एक्स्ट्रा इधर, यानी ये जो ब्लॉक है इसको क्या करना पड़ा होगा, इस ब्लॉक को 2 मीटर ट्रेवल करना पड़ा होगा। इस जो ब्लॉक है इसको क्या करना पड़ा होगा, 2 मीटर ट्रेवल करना पड़ा होगा, तभी ये पुल्ली क्या आएगा, 1 मीटर इधर आएगा, क्योंकि पुल्ली के ऊपर भी रस्सी चाहिए और नीचे भी रस्सी चाहिए। अगर ये ब्लॉक जब तक 2 मीटर ट्रेवल नहीं करेगा, तब जब 2 मीटर ट्रेवल करेगा तो ये पुल्ली क्या करेगा, 1 मीटर ट्रेवल करेगा। 1 मीटर ट्रेवल करेगा मतलब ये ब्लॉक 1 मीटर इधर जाएगा। यानी इसका एक्सेशन, अगर इसका एक्सेशन मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका एक्सेशन होगा कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें तो ए वन इजक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ए वन इजक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वन इजक्वल टू 2 इंटू ए टू। ए वन इजक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए टू, होगा कि नहीं होगा। यस सर। ए वन इजक्वल टू क्या, यस सर खाली बोलने के लिए करेगा कौन। सोचे थे सर, फिर सोचे गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे। गलत होने से तुम लोग तो इतना डरते हो ना, जैसे पता नहीं कोई लीगल काम कर दिए हो, सजाए 10 साल की सजा हो जाएगी, है ऐसा है क्या, नहीं सर। ऐसा नहीं है ना, ठीक है ऐसा नहीं है, तो वेरी गुड। हर बार सोचा ए वन इजक्वल टू ए टू ही आ रहा है, तो अगला बार भी मार देंगे ए वन इजक्वल टू ए टू। ये समझ लो, ये सब चीजें काफी काम आएगी। तरीका भी देखेंगे इसका कैसे करते हैं। कॉमन सेंस सबसे बढ़िया होता है, अगर आपको देख के फटाक से पता चल जाए तो बढ़िया है। डायग्राम बड़ा बेकार बनता है। इस तरह से मान लो कुछ ज्यादा पुली लगा हुआ है, इस तरह से मान लो कि ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, ए मान लो सी है। इसका मैं अक्सर मान लेता हूँ कि ए3 है, ठीक है। इसका अक्सर मान लेता हूँ कुछ ए2 है, इसका अक्सर मान लेता हूँ कुछ ए1 है। अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए और फिर आया या फिर बहुत और कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, मान लो किस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाए, चलो एक और लगा देते हैं। मान लो ए एंड क्या है, इसका फिक्स है, यहाँ पे 2 ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, 2 ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। एक का मास मान लेते हैं हम लोग, इसका मास है m1, इसका मास मान लेते हैं कि m2 है। सपोज दैट इसको आपने F फोर्स लगाया इधर की ओर, और इसका जो एक्सेशन है मान लेते हैं कि A1 है, और इसका एक्सेशन मान लेते हैं कि A2 है। आपसे पूछे कि A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, A1 A2 में क्या रिलेशन होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे इससे भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम आ जाए और आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होगा, तो आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्टीज आ जाएगा। कॉमन सेंस से आप यूज इसको नहीं कर पाएंगे, कैसे इसको हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को लिखें। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। उसके बाद जो भी बाकी तरीका है वो भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सबसे जो सिंपल तरीका है उसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं पावर मेथड टू फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। पावर मेथड क्या है, टू फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो बेसिकली आप कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको पता है कि बेसिकली क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस बॉडी कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग, या फिर जो भी है,
ठीक है, एक स्ट्रिंग से या दो स्ट्रिंग से, चाहे स्ट्रिंग से एक सिस्टम में कनेक्टेड है, तो उनके बीच में जो भी बॉडीज हैं उन सबके एक्सेलेरेशन का जो रिलेशनशिप होगा वो बेसिकली क्या है, कंस्ट्रेंट रिलेशन है। लेकिन इस तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो इस सब क्वेश्चन को हम किस तरह से कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे, उसके लिए सबसे सिंपल और पहला मेथड बता रहा हूँ, पावर मेथड। बाकी तरीका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज इसे करेंगे, और कई कई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग तरीका भी यूज करेंगे, वो सब बताऊंगा। तो पहला है हमारा, यही शुरू करेंगे, पावर मेथड टू फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या है पावर मेथड? तो पावर मेथड पढ़ने से पहले बताओ कि पावर पता है किस क्या होता है? पावर पता है क्या होता है? So the पावर rate क्या of होता है? doing that. पावर क्या होता है? चलो पावर के पहले में देख लेते हैं। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़े होगे, डी Yes, डब्ल्यू sir. बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आप वर्क के बारे में एक चीज पढ़े होगे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स। आप ये चीज पढ़े होगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े होगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम लोग डिफाइन आगे चल के करते हैं। उसमें क्या होता था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी डायरेक्शन में होता था, लेकिन मान लो किसी और फोर्स कहीं और लगे, मान लो कि फोर्स अगर इधर लगता है, फोर्स अगर इधर लगता है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो वर्क कैसे निकालते हैं? तो वर्क इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे कि इस तरह के चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ही डॉट प्रोडक्ट का शुरू किया था। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में यहीं से आया था, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क था, वर्क इक्वल टू क्या था, तो इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये जो वर्क आया था, ठीक है, ये वर्क आया था एस इंटू एफ कॉस थीटा। ठीक है, यही से डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी हुआ था कि एफ, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एफ डॉट एस। ठीक है, तो वर्क अगर डिफाइन करना हो डी डब्ल्यू, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, आपको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी। तो हम लोग पावर को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि मान लो इंस्टेंटेनियस पावर, एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स अगर एफ लग रहा है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसपे अगर मान लो कि एफ फोर्स लग रहा है, इसका जो वेलोसिटी है मान लो कि वी है, इसका जो वेलोसिटी क्या है, वी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट वी। जैसे वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे ये सब चीजें, कहाँ आ गया, सिंपल सा, कि वर्क इज पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल पी इंटू वी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अंडरस्टूड हो जाता है। जो थीटा है क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये तो हुआ पावर के बारे में, ये हुआ पावर के बारे में। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने में। पावर मेथड क्या है कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने में, तो आपको पता है कि सिस्टम में जो भी टेंशन है, ठीक है, वो टेंशन क्या करता है, इंटरनल फोर्सेज है, ठीक है, खुद जनरेट होता है टेंशन। तो टेंशन कोई भी पावर सिस्टम को डिलीवर नहीं करेगा। कोई भी इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो सिस्टम को पावर डिलीवर नहीं करते। अगर पावर सिस्टम को डिलीवर करना है तो बाहर से ही कर सकते हो, इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं वो पावर डिलीवर सिस्टम को नहीं करते। यहाँ पे जो टेंशन है, वो टेंशन क्या करेगा, कोई भी पावर डिलीवर सिस्टम को नहीं करेगा। जो नेट पावर होगा सिस्टम का, वो टेंशन के द्वारा कितना होगा, जीरो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस अ सिस्टम, since system cannot supply cannot supply power cannot supply power to itself, a system cannot supply power to itself, so hence therefore total power total power delivered by the tension force is equal to क्या होगा, जीरो। total power delivered by
टेंशन फोर्स in a complete system, in a complete system is 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, टेंशन फोर्स के द्वारा जितना भी पावर डिलीवर होगा सबका अगर सम करेंगे तो टोटल पावर होगा उसका सम कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैथमेटिकली इसको लिखे हम लोग क्या होगा, समेशन ऑफ टी डॉट वी। ठीक है, समेशन ऑफ टी डॉट वी मतलब हर एक टेंशन के द्वारा जो पावर डिलीवर होगा सिस्टम को हम लोग उसको निकाल के उसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को ऐड करके, यानी हर टेंशन के द्वारा जितना पावर होगा उसको निकाल के हम लोग ऐड अप करेंगे। इस सबका ऐड अप करेंगे तो समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेट पावर डिलीवर नहीं करेगा टेंशन फोर्स, कोई भी नेट पावर टेंशन फोर्स डिलीवर नहीं करेगा, यानी टोटल सम जो होगा पावर का डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक सिस्टम में 2 से 3 4 5 जितने भी टेंशन लग रहे हैं सबका देखोगे तो T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 एसो ऑन, ठीक है, Tn डॉट Vn इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। Tn डॉट Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि जो भी एग्जांपल यूज किए हैं, सपोज दैट ये वाला एग्जांपल हम लोग अभी लिए थे, सिंपल सिंपल एग्जाम में पहले यूज करेंगे फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं m2 है, ये दिया हुआ था आपका, m1 दिया हुआ था। ठीक है, सपोज दैट इसका जो वेलोसिटी है इस स्टैंड पे मान लो कि v1 है, और इसका जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि v2 है। हमको v1 v2 से मतलब अभी फिलहाल के लिए इसका मान लेते हैं कि v1 है, इसका मान लेते हैं कि v2 है। अब अगर देखोगे आप, ठीक है, हम कोई फोर्स लग रहा होगा उससे मतलब नहीं है, मान लेते हैं किसी स्टैंड पे इसका जो वेलोसिटी है क्या है, v1 है, और किसी स्टैंड पे इसका जो वेलोसिटी है v2 है। तो सपोज दैट इसमें हम टेंशन मान लेते हैं कि इसमें जो टेंशन है t है, इसमें टेंशन क्या है, t है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा, t होगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, t होगा, और यहाँ पे टेंशन देखोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा 2t। डायरेक्ट लिख दे, ऐसे आप पुल्ली का कंस्टेंट लिखोगे, टी टी वन मानोगे तो T2 मानोगे तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं कि इस देख के कि पुल्ली पे इधर टी लग रहा है, इधर एक टी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2T लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, यहाँ पे भी 2T लगेगा। सबको दिख रहा है कि ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा, 2T लगेगा। ठीक है, ये तो टेंशन फोर्स लग गया। हमने क्या मान लिया, वेलोसिटी मान लिया है, एक का v1 एक का मान लिया है v2, और इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लिया हमने t। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। और हमको क्या करना है, पावर मेथड यूज करना है कंस्टेंट रिलेशन निकालने के लिए। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है, दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है, दो ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है। इस ब्लॉक पे जो टेंशन है, देखो इस ब्लॉक पे जो टेंशन है इस डायरेक्शन में लग रहा है t, और इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कितना है, v2। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास कितना है, इसका मास है m2। ठीक है, इस पे जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन क्या लग रहा है, तो 2t लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका जो वेलोसिटी है v1 क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस t के कारण, ठीक है, t के कारण पावर डिलीवर जो होगा इस सिस्टम को कितना होगा, तो अगर हम लोग p1 की बात करें तो p1 इक्वल टू हो जाएगा t डॉट v2, t डॉट v2, तो कितना आ जाएगा, t इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ, कितना हो जाएगा, तो t भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। t भी क्या लग रहा था, इसी डायरेक्शन में लग रहा था, और वेलोसिटी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। इसका मतलब हुआ दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो कंस्टेंट पावर आएगा कितना आ जाएगा, t इंटू v2। यहाँ पे पावर की बात करेंगे तो p2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है 2T डॉट ऑफ V1, 2T डॉट ऑफ V1। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 2T, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2T, इसका मैग्नीट्यूड V1 कॉस ऑफ, अब देखो T किधर लग रहा है, टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में,
2t लग रहा है इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में है, तो जो दोनों के बीच में एंगल होगा कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो cos 180 कितना होता है -1। यहाँ से जो पावर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2t इंटू वी वन, 2t इंटू वी वन। अगर नेट पावर की बात करें हम लोग, ठीक है, नेट पावर मतलब समेशन ऑफ टी डॉट वी, समेशन ऑफ टी डॉट वी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी डॉट वी टू प्लस 2t डॉट वी वन। अभी बस पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना ज्यादा लिख रहा हूँ, नेक्स्ट में से नहीं लिखेंगे, ठीक है, धड़ाधड़ करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है तो टी डॉट वी टू प्लस 2t डॉट वी वन। टी डॉट वी टू मतलब क्या हो गया, तो टी डॉट वी टू का मतलब हो गया ये हो गया हमारा P1, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया P2। P1 इक्वल टू कितना आ गया, तो P1 इक्वल टू हो गया T इंटू वी टू, और P2 इक्वल टू कितना हो गया, तो P2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2t इंटू वी वन। आपको पता है कि जो नेट पावर है, नेट पावर कितना होगा, तो नेट पावर इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ से देखेंगे तो टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू वी टू माइनस 2v1, v2 माइनस 2v1। तो यहाँ से देखोगे तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 इक्वल या फिर v2 इक्वल टू बोल देते हैं, v2 इक्वल टू देखोगे तो कितना आ जाएगा 2v1। अगर इसके वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी डी वी टू बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी वी वन बाई डी टी, डी वी वन बाई डी टी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से क्या इक्वल टू आ जाएगा, तो वी टू इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से ए टू इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ए वन, ए टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू ए वन। तो यहाँ से पावर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए। जैसे कि आपको एक जो कॉम्प्लिकेटेड सब यहाँ पे दिया था फिगर, यहाँ पे आपको अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो भी गंदा संदा जो भी डायग्राम है, कहाँ गया, समझ में आ रहा है जी, ये सर हल्का हल्का आ रहा है। हल्का हल्का ही आ रहा है। ये हल्का हल्का वाला कौन है, हैं? ये हल्का हल्का ही क्यों आता है, अरे यार डायग्राम कॉपी हो जा, पूरा पूरा क्यों नहीं आ रहा, बताओ कहाँ पे नहीं आ रहा पूरा पूरा। आ रहा है सर। मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में हम लोग को निकालना है A1 और A2 में रिलेशन, ये हमारा मान लेते हैं A2 है, ये हमारा A1 है, तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, ठीक है। अब क्या है, जैसे आप अगर देखोगे इस स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग मान लेते हैं, पिंक कलर यूज कर लेता हूँ, इसमें कलर के इसमें जो टेंशन है मान लेते हैं कि T, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा कितना लगेगा, सेम स्ट्रिंग है तो T, यहाँ पे देखोगे तो कितना लगेगा T, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन देखोगे तो कितना होगा T, यहाँ भी 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 देखोगे तो T, और यहाँ भी देखोगे तो T। ये बात समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे टेंशन देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2T। यहाँ टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे टेंशन अगेन कितना हो जाएगा 2T। टूटी। यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा 2T, और यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा 2T, ठीक है। अब अगर ब्लॉक इसको मान लेते हैं हम लोग A, इस ब्लॉक को मान लेते हैं A, इस ब्लॉक को मान लेते हैं B। अगर ब्लॉक A पे देखेंगे हम लोग, ब्लॉक A पे छोटा ही डायग्राम बना रहा हूँ, ब्लॉक A पे देखोगे, ठीक है, जैसे ये जो फोर्स लग रहा है इसको कंसीडर नहीं करना, टेंशन फोर्स के द्वारा हमको पावर निकालना है, ठीक है, ये फोर्स रहने देना, इससे कोई मतलब नहीं है। इस पे देखोगे तो टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो नेट टेंशन लग रहा है कितना लग रहा है, तो 2T प्लस 2T प्लस T, 2T प्लस 2T प्लस T, यानी जो टोटल फोर्स लग रहा है इस सबका अगर सम बोले तो नेट फोर्स पे कितना लग रहा है
तो 5t के बराबर लग रहा है इस डायरेक्शन में। और इसका मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, v1 है। इस डायरेक्शन में मान लेते हैं वेलोसिटी कितना है, v1 है। तो इस ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक बी की बात करें, तो ब्लॉक बी पे कितना टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे 2t लग रहा है और यहाँ पे 2t लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना होगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा तो 2t प्लस 2t, यानी जो नेट टेंशन फोर्स लग रहा है इस पर कितना लग रहा है, 4t के बराबर। इसका मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ कितना है, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v2 है। इसका वेलोसिटी क्या है, v2 है। ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ, पावर इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0 हम लोग यूज करते हैं। t डॉट v इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, अगर इसका पावर निकाले, इसका पावर कितना होगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है 4t, ठीक है, इंटू v2। और इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। एक फोर्स इधर लग रहा है 40 का, इसका वेलोसिटी हमने माना है इसी डायरेक्शन में मान लिया है, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये निकल गया हमारा, सपोज दैट P1 है तो P1 निकल गया। ठीक है। P2 की अगर बात करें, P2 कितना होगा, तो यहाँ पे जो पावर डिलीवर कर रहा है टेंशन वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स कितना है 5t इंटू वेलोसिटी कितना है v1 है, और टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, तो यहाँ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नेट पावर कितना हो जाएगा, जीरो। नेट पावर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो टी टी क्या करोगे, कैंसिल आउट कर सकते हो, टी टी क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, 4 4v2 कॉस जीरो कितना हो गया 1, और यहाँ से कॉस से कितना हो जाएगा -1, तो 4v2 माइनस 5v1 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। 4v2 माइनस 5v1 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आप v1 की बात करो तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इंटू v2। v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू v2। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू सेम रिलेशन आ जाएगा, जो रिलेशन वेलोसिटी का होगा वही रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू a2, 4/5 इंटू a2, 4/5 इंटू a2। ये बात समझ में आ रही, टाइम कितना हो गया, अभी टाइम है ना 10 मिनट। ये बात समझ में आया, बोलो, कोई तो बोलो, Yes, sir. पक्का। जैसे एग्जांपल देता हूँ, खुद से करने के ट्राई करो, एग्जांपल देता हूँ खुद से करने का ट्राई करो, यहाँ पे ट्राई करता हूँ डायग्राम अच्छा बने। मान लेते हैं कोई काट है जो कि इधर की ओर मूव कर रहा है, सपोज दैट v2 वेलोसिटी से। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है इसका जो वेलोसिटी या फिर जो एक्सेशन है ये क्या है, मान लेते हैं v1 है, मान लेते हैं कि v1 है। आपको रिलेशन निकालना है v1 और v2 में। अगर मान लो इसका एक्सेशन क्या है, a2 है, और इसका एक्सेशन क्या है, a1 है। a1 a2 में आपको रिलेशन निकालना है, या फिर v1 v2 में रिलेशन निकालना है। निकाल के ट्राई करो कैसे होगा, क्या आएगा रिलेशन, EB। क्यों, हाँ तो स्टार्ट किया है, नहीं नहीं स्टार्ट किया, आज ही तो स्टार्ट किया है।
क्या कर, हाँ करो। कोई कर रहा है? यस सर। ट्राई करो, सब में टेंशन लिखो और टी डॉट वी करके सबका समेशन 0 करो। फटाफट करो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चंस करवा दिए थे ना तुम लोगों को सारा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन करवाए थे? इम्पल्स इम्पल्स पे कैसे निकलता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, सब करवाए थे। अगर बॉल एक बॉम्ब मान लो के अलग अलग पार्ट में एक्सप्लोड हो जाए, ये सब करवा दिए थे ना? नो सर। न्यूटन मोशन क्वेश्चन करवाए ना है? न्यूटन मोशन क्वेश्चंस करवाए कि नहीं करवाए? ठीक है, अगर देख लूंगा मैं कौन सा क्वेश्चन करवाया कौन सा नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया होगा तो करवा दूंगा। कंस्टेंट रिलेशन के बीच में ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक करवाया हुआ क्या आया बताओ। ट्राई करो यार खुद से, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करो। इसे मान लो कि टेंशन कितना है, टी है। इसमें टेंशन क्या है, टी है। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी होगा। और यहाँ भी टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ? क्या पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो जी? सर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ भी टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन होगा 2t, टू यहाँ पे टी। टेंशन होगा 2t। अब लिखो समेशन ऑफ टी डॉट वी जीरो। इसका वेलोसिटी आपने माना v, ठीक है v1। और ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, 3t। 2t यहाँ पे लग रहा है और t यहाँ पे लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल टेंशन देखोगे तो कितना होगा, टोटल टेंशन होगा 3t के बराबर। ठीक है, तो 3t इंटू वी वन, 3t इंटू वी वन। और कॉस कितना होगा, तो कॉस हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऊपर ही लग रहा है सर टेंशन। 3T कैसे आया? अरे ये हुआ ना, ये भी तो एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे टी लग रहा था, यहाँ पे टी लग रहा था, यहाँ पे कितना लगेगा, 2t लगेगा। कहाँ पे? इस वाले पे, ओ, यहाँ पे नीचे एक स्ट्रिंग है, एक ऊपर है इस तरह से, एक ऐसे है। तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा, 2t 2T। लगेगा ना। तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। आपको बोला था ना पुल्ली क्या है, अगर मासलेस है तो मान लो कि पुल्ली का एक्सेशन अगर ए है, सपोज दैट इस पुल्ली का एक्सेशन ए है, तो क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 2t, मान लेते नीचे नहीं पता, मान लेते कुछ टी डैश है, 2t माइनस टी डैश। ठीक है, नीचे की ओर फोर्स देखोगे तो क्या मान लेते हैं, टी डैश है। नीचे की ओर फोर्स मान लेते हैं टी डैश, तो कितना होगा, 2t माइनस टी डैश इक्वल टू मास से कितना है, मासलेस पुल्ली है ना। हर जगह पे जो बात कर रहे हैं क्या है, मासलेस पुल्ली है। तो मासलेस पुल्ली इंटू इसका जो भी एक्सेशन होगा, ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दे देगा, यहाँ से दे देगा 2t इक्वल टू टी डैश, 2t इक्वल टू टी डैश। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर पुल्ली में ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है 2t, तो नीचे वाला जो टेंशन होगा कितना होगा, 2t डैश होगा। सॉरी, ऊपर अगर t और t दो फोर्स लग रहा है इसका टेंशन, तो नीचे क्या होगा, 2t के बराबर होगा। ऊपर भी तो ये काम कर रहे थे, ऊपर भी तो ये काम कर रहे थे ना, कि यहाँ पे यस t सर। लगा, यहाँ पे t लगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 2t आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किए थे, टी इधर लगेगा, टी इधर लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, 2t लगेगा। यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2t लगेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तो यहाँ भी जो होगा वो क्या होगा, 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर।
पूछ सकते हो हम, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूछो, जहाँ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है पूछो, शर्माना नहीं है। कोई भी चीज सीखने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो पावर का लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो पावर डिलीवर हो रहा है वो कितना हो जाएगा, ऊपर टोटल टेंशन लग रहा है 3t, ठीक है। ऊपर वेलोसिटी कितना है v1, तो 3t इंटू वी वन इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। और यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो यहाँ कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है सिर्फ और सिर्फ t। यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितना है v2, यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, तो t इधर लग रहा है और वेलोसिटी कितना है इधर है, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सारा लिख लिया हमने। दो ही ब्लॉक था, दो ही मूव कर रहा था, दोनों ब्लॉक पे जो पावर है वो डिलीवर हमने टेंशन के द्वारा निकाल लिया। इस सब का सम कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल आउट कर दो तो हो जाएगा 3 × v1 cos 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ v2 इक्वल टू cos 100 से कितना हो जाएगा -1, तो माइनस ऑफ v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से v2 इक्वल टू देखोगे तो क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू 3v1। तो v2 v1 में रिलेशन आ जाएगा कितना, 3v1। उसी तरह से अगर a2 की बात करेंगे तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू 3a1 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेशन आ जाएगा। a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो सर। पक्का। यस सर। इस तरह के कंस्टेंट रिलेशन लिख लोगे आप, लिख लोगे। यस सर। तो बुकलेट में आप देखोगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 में होमवर्क यार थोड़ा करके आया करो, करके आया करो। एक्सरसाइज आप 2 में देखना, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 आप एक्सरसाइज 2 से, ठीक है, एक्सरसाइज 2 से, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 से आप करके आना है इसको, एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सर 47 48 लिखे हैं। हाँ 47 एंड 48। क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ स्टार्टिंग से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 52 एक लाइन का क्वेश्चन है, 53 वन लाइन क्वेश्चन है, 54 भी एक लाइन का क्वेश्चन है, 57 57 58 58 एंड 61 इतना क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। बस 8 क्वेश्चन दिया हूँ, 8 क्वेश्चन ट्राई करके आना, ठीक है। बाकी इसमें भी बहुत चलेगा, बहुत सारा कुछ पढ़ाना बाकी है कंस्टेंट में, सारा कंस्टेंट धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ हम भेज देंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।